जंगल जीवन और पहली मुलाकात महावन। एक विशाल और रहस्यमयी जंगल जिसकी सीमाएं न तो किसी ने देखी थी न किसी ने मापी थी। वहां हर ओर जीवन की ध्वनियां गूंजती थी, कहीं पक्षियों का कलरव, कहीं झरनों की सरसराहट, तो कहीं पत्तों के बीच से गुजरती हवा की मधुर फुसफुसाहट। पर इन तमाम आवाजों के बीच जब एक दहाड़ गूंज उठती तो पूरा जंगल थम जाता था। वह दहाड़ सिर्फ एक नाम की थी, वीर सिंह। वीर सिंह इस जंगल का राजा था। उसके सुनहरे बालों पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो ऐसा लगता मानो सारा आकाश उसके गले में हार डाल रहा हो। उसकी आंखों में गर्जना से भरा आत्मविश्वास था और उसके पंजों में इतना बल था कि वह महज एक बार में किसी भी प्राणी को मात दे सकता था। पर वीर सिंह सिर्फ ताकतवर नहीं, न्यायप्रिय भी था। वह किसी पर बिना वजह हमला नहीं करता था। जंगल के जीवों में उसका भय जरूर था, पर साथ ही एक गहरा सम्मान भी था। हर सुबह वह पहाड़ी पर चढ़कर दूर तक फैलते जंगल को देखता और कहता, यह मेरा घर है और इसमें रहने वाला हर प्राणी मेरे परिवार का हिस्सा। उसकी यह सोच ही उसे बाकी शेरों से अलग बनाती थी। उधर उसी जंगल की गहराई में पेड़ों की जड़ों के नीचे एक छोटा चूहा रहता था, चिन्नू। चिन्नू आकार में जितना छोटा था, सोच में उतना ही बड़ा। उसकी आंखों में जिज्ञासा झिलमिलाती थी और मन में साहस का समंदर था। वह सुबह सुबह अपने बिल से निकलता, इधर उधर दौड़ता, अनाज के दाने ढूंढता और कभी कभी झरने के पास बैठकर अपने प्रतिबिंब को देखकर बातें करता। देख चिन्नू, तू छोटा जरूर है पर तेरा हौसला किसी से कम नहीं। चिन्नू अक्सर सोचता था कि जंगल का असली राजा कौन है, क्या वो जो ताकतवर है या वो जो दूसरों का मन जीत सके। उसके मन में सवालों का समंदर था। जंगल की दिनचर्या महावन में हर जीव की अपनी भूमिका थी। हाथी झुंड बनाकर चलते, बंदर पेड़ से पेड़ झूलते, हिरण सुबह ओस में दौड़ते और पक्षी आकाश को रंगों से भर देते। पर जंगल के इस संगीत में हर प्राणी अपनी धुन पर चलता। वीर सिंह जंगल की सुरक्षा का ध्यान रखता। एक बार उसने छोटे जानवरों के लिए नदी के किनारे पीने का सुरक्षित स्थान बनवाया ताकि उन्हें उसके इलाके में डरकर आना न पड़े। वह जानता था कि डर से व्यवस्था नहीं बल्कि सम्मान से जंगल चलता है। वहीं चिन्नू अपने जीवन के छोटे संघर्ष लड़ता रहता था। कभी कोई उल्लू उसका अनाज चुरा लेता तो कभी गिरगिट उसकी गुफा के पास घात लगाए बैठा रहता। पर चिन्नू हमेशा हंसकर कहता, जो कल की चिंता करता रहा वो आज का स्वाद चख नहीं सकता। एक दिन उसने सोचा, मैं तो इतना छोटा हूँ कि शेर तक कभी पहुँच ही नहीं सकता, लेकिन काश कभी उससे बात हो पाती। भाग्य की दिशा बदलती है। गर्मी का मौसम था। जंगल सूखे पत्तों से भरा था। सूरज आग की तरह चमक रहा था। दोपहर का समय था जब सब जीव अपने अपने ठिकानों में आराम कर रहे थे। वीर सिंह भी उस दिन शिकार से लौटकर एक पुराने पीपल के पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। उसकी सांसें लंबी और भारी थी, मानो हवा भी उसकी ताकत से डर रही हो। उधर चिन्नू अपने लिए कुछ खाने की तलाश में उसी दिशा में निकल पड़ा। धूप से बचने के लिए वह पेड़ों की जड़ों के बीच से दौड़ता जा रहा था। तभी उसे दूर से किसी विशाल छाया का आभास हुआ। उसने झांक कर देखा तो एक बड़ा शेर जमीन पर फैला सो रहा था। चिन्नू की सांस अटक गई। अरे बाप रे, ये तो वही शेर है जिसकी दहाड़ से जंगल कांपता है। वीर सिंह वह पीछे हटने ही वाला था कि उसकी नजर शेर की लंबी पूंछ पर पड़ी। पूंछ हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और रेत उसकी चाल से संगीत सा बना रही थी। चिन्नू की आंखों में चमक आ गई। उसके भीतर बचपना जाग गया। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस पर चढ़ जाऊं? जैसे झूले पर झूलते हैं वैसे थोड़ा खेल लूं। ये सोचते ही वह धीरे से शेर की पूंछ पर चढ़ गया। एक दो बार ऊपर नीचे झूला और अपनी खुशी में खिलखिलाने लगा। पर उसकी आवाज शायद शेर के कानों तक पहुंच गई। पल भर में शेर की आंखें खुल गईं। एक भयानक गर्जना हुई और उसका पंजा बिजली की तरह उठा। अगले ही क्षण चिन्नू उसकी पकड़ में था। मुलाकात जो जिंदगी बदल गई। शेर की आंखों में आग थी। उसकी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे आराम में बाधा डाल रहा है? मौत चाहता है क्या? चूहा कांपने लगा। उसकी छोटी सी आवाज निकली, महाराज, गलती हो गई। मैं तो बस खेल रहा था, मुझे मत खाइए। शेर की नथुने फड़फड़ाए। खेल रहा था? उसने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम किससे खेल रहे हो? चिन्नू ने डगमगाते स्वर में कहा, हाँ, महावन के राजा वीर सिंह से। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ जिज्ञासु हूँ महाराज। आपका कोई अपमान नहीं करना चाहता था। शेर ने उसे ध्यान से देखा। इतने छोटे जीव में इतनी हिम्मत पहले उसने नहीं देखी थी। और अब मैं तुझे क्या करूं? शेर ने पूछा। चूहे ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि एक दिन आपकी मदद करूंगा। शेर कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर उसकी मजबूत आवाज आई, हेल्प? तू? मेरी? वह जोर से हंसा। जंगल में उसकी हंसी गूंजी। तू इतना छोटा और मेरी मदद करेगा? चूहे ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ महाराज, क्योंकि मदद आकार से नहीं इरादे से होती है। यह सुनते ही शेर का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे मुस्कान में बदल गया। उसने पंजा नीचे किया और कहा, ठीक है छोटे, आज तुझे छोड़ देता हूँ। चल भाग, अपनी दुनिया में खुश रह। चिन्नू ने राहत की सांस ली। उसने शेर के पांव स्पर्श किए और कहा, धन्यवाद महाराज, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। वह दौड़ता हुआ झुरमुट के पार निकल गया, लेकिन उसके मन में कुछ बदल चुका था और शायद शेर के मन में भी। मन में उठती नई सीख वीर सिंह ने कुछ देर तक वहीं पड़े रहकर सोचा, क्या यह सच है कि आकार मायने नहीं रखता? ये छोटा जीव मुझसे आंख मिलाकर बात कर गया। ऐसा साहस तो बहुतों में नहीं होता। वह पेड़ के नीचे से उठा और नदी किनारे जाकर पानी पीने लगा।
पानी में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने खुद से कहा, कभी कभी जिनसे हम सबसे कम उम्मीद करते हैं वे ही सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। शाम का सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी होने लगी थी। शेर की दहाड़ हल्की सी सुनाई दी, मगर उस दहाड़ में एक नई कोमलता घुली हुई थी। उधर अपने बिल में लौटकर चिन्नू ने आसमान की ओर देखा। तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने राजा से बात की और जिंदा लौट आया। वह खुश था, पर भीतर कहीं यह एहसास भी था कि उसके जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। उसने तय कर लिया था, एक दिन मैं सचमुच उसकी मदद करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। उधर जंगल की हवाओं ने जैसे यह वादा अपने साथ बहा लिया कि यह मुलाकात आने वाले समय में एक गहरी दोस्ती का बीज बनेगी।